नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ओके, पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूं आपको कि अध्याय 4 उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण होती क्या है ना, वो द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? अगर हो सकता है आपको पूछ ले द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण कैसे होती है यानी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसमें एक्स जो होता है उसे हम चर कहते हैं, उसे हम चर बोलते हैं, और ए बी और सी इसे यह क्या है अचर है। ठीक है, अब एक घात वाले को यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि एक घात वाले को हम क्या कहते हैं, तो एक घात वाले को हम रेखिक कहते हैं, और दो घात वाले को द्विघात कहते हैं, और तीन घात वाले को त्रिघात कहते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर प्रश्न वाली। तो पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करें, इसको दो बार लिख दो, x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x, इसका मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे तो 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा, यानी x का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो x, 1 का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो x, फिर 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे क्या है x और x, कितने x हो गए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेते, क्या करते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको बराबर से इधर ले आओ, यानी 2x प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, माइनस है तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे 7 इज इक्वल टू 0। क्या है समीकरण है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें बोला है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो अपन चेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे चिन्ह का है इनटू है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2 3 जा 6, साथ में क्या है माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में किया तो 2x, कर लो पक्षांतर करने पर, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का है तो पक्षांतर का तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये पास पास में लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो 4x प्लस 6 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? हाँ यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे, यानी x का गुणा x में करेंगे, तो x का गुणा अगर x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका x, फिर 2 का गुणा अगर x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x, फिर माइनस 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो माइनस का 2 बराबर, फिर x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 3x, फिर माइनस 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो माइनस का, फिर माइनस 1 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। इतना है समझ में, एक प्लस एक माइनस कट गया, काट दो इसको। अब घट रहा, इसको करो पहले, एक प्लस एक माइनस घटा देंगे, दो में से एक गया तो एक्स का बचेगा माइनस का, माइनस 2 बराबर, इधर 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया तो 3x में से 1x गया तो 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बराबर से दिलाएंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस का x माइनस 2, ठीक है, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस का, बराबर में क्या कर दूंगा मैं 0। अब यहाँ पे देखिए x वाली संख्या को तो माइनस का x माइनस का
2x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। तो ये दोनों संख्याएं माइनस की मतलब जुड़ जाएगी, तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 3x और एक प्लस एक माइनस घटा देंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, प्लस में एक बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग में माइनस नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या करें, माइनस से भाग देने पर, माइनस अगर भाग देंगे अपन तो क्या हो जाएगा, इस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का बराबर 0। क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यानी कि ये इस स्थिति में बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर चौथा है एक्स माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 5। यहाँ पे क्या करेंगे, एक का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना हो जाए, 2x स्क्वायर, फिर x का गुणा अगर 1 में करेंगे तो x, फिर 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6x, फिर माइनस 3 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 एकम 3 बराबर x का गुणा अगर x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा 5 में करेंगे तो प्लस का 5x। इतना है समझ में। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस का है तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 5 में से 6 में से एक गया तो 5x माइनस 3। अब बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब उसके बाद कर लेंगे अपन पक्षांतर। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर जब करेंगे तो यानी कि उधर वाली संख्या इधर लाएंगे, यानी कि जो संख्या है प्लस की वो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का 5x बराबर 0। आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर वाले को पास में ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके एक प्लस का और एक माइनस का, घटा 2x में से एक एक्स गया तो x बचा है। अब दोनों संख्याएं माइनस की मतलब जोड़ जाएगी तो माइनस का 10x माइनस 3 बराबर 0। क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण है, ठीक। अब क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा कर रहे हैं, 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2x माइनस 1 और x माइनस 3 और इजिकल टू x प्लस 5 और x माइनस 1 है। इसको सोल्व करना है और बताना है क्या द्विघात समीकरण है। चलो चेक करते हैं। यानी 2x का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, एक एक्स और एक एक्स 2x हो गया, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जब गुणा करते तो घाते जोड़ती है, ओके। फिर 2x का मल्टीप्लाई का 3 में प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6x, फिर 1 का गुणा अगर x में करेंगे तो x, फिर 1 का गुणा माइनस 1 का गुणा अगर माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3 बराबर, फिर x का गुणा अगर x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा अगर माइनस 1 में करेंगे तो x, फिर प्लस 1 5 का, यानी कि 5 का गुणा अगर x में करेंगे तो प्लस 5x, 5 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो माइनस का 5 प्लस हो रहा है, देख लो इसमें से, यानी कि क्या हो रहा है 2x स्क्वायर, एक दोनों माइनस की संख्या है तो अपन क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो माइनस का 7x प्लस 3 बराबर, यहाँ पे भी सोल्व करो, एक्स स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस है तो घटा देंगे तो 5x में से एक एक्स गया तो प्लस का 4x माइनस 5। अब कर लेते पक्षांतर, ठीक है। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे अपन तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, तो बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस का है, का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का बराबर में 0। अब लिखना है स्क्वायर स्क्वायर वाले को पास में लिखना है, तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x
प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देखें एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस क्या होगा, यानी घटा देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का बचेगा, दोनों संख्या माइनस के मतलब क्या हो जाएगा 7 और 3 कितना होता है 11x। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों प्लस के क्या हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। क्या है द्विघात समीकरण है, हाँ यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कैसे पहचाना आपने, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे इसको दो बार लिखना है, यहाँ पे आपको दो बार लिखना है, तो देखेंगे एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का गुणा अगर एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा अगर एक्स का गुणा अगर 2 में करेंगे तो माइनस का 2x, फिर 2 का गुणा अगर एक्स में करेंगे माइनस का 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, दोनों संख्याएं क्या है माइनस के जुड़ जाएगी, माइनस का 4x प्लस 4। अब करेंगे पक्षांतर, एक प्लस का एक माइनस का काट दो तो बच्चा क्या आपका 3x प्लस 1 बराबर 4x प्लस 4, माइनस का बचेगा। अब पक्षांतर कर लो, पक्षांतर पक्षांतर करने पर, ठीक है पक्षांतर कर रहे अपन तो 3x प्लस 1, ये माइनस का क्या होगा प्लस का माइनस 4 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा एक्स एक्स वाली संख्या को पास में लिख दो, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। दोनों संख्या प्लस की मतलब 7x और एक प्लस एक माइनस की, घटा देंगे तो माइनस का 3 बराबर 0। क्वेश्चन है आपका दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो आपको दो क्रमागत, अब अपने को दो क्रमागत मालूम नहीं है, तो सबसे पहले अपन पहले को मान लेंगे अपन एक्स, दूसरे को मान लेंगे एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो क्रमागत एक्स व एक्स प्लस 1 है। दो क्रमागत यानी पहली क्रमागत हो गई एक्स, तो यह लिखेंगे पहली क्रमागत धनात्मक एक्स व दूसरी क्रमागत एक्स प्लस 1 है। और दोनों क्रमागत लिखिए एक्स और दूसरी क्या हो गया एक्स प्लस 1। ठीक है, पहली हो गई एक्स, दूसरी हो गई एक्स प्लस 1। क्वेश्चन क्या है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इनका गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है 306। कुछ आया समझ में आपको, इसका गुणा इसमें करो एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करो वो एक्स, इतना आया समझ में। इसका गुणा इसमें करो एक्स स्क्वायर, फिर एक एक्स का गुणा यानी एक्स का गुणा एक में करूंगा तो एक्स बराबर आपका 306। पक्षांतर कर लो इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या गया है कि गुणा करने में 306 प्लस माइनस करने में x आगे भी है, तो गुणा करने में 306 प्लस माइनस करने में x। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ तक ही बोला आपको, क्वेश्चन को यहाँ तक ही कर। तो अब हम करेंगे प्रश्न वाली 4.2 के हम सवाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी इनका गुणनखंड बनाना है, यानी कि गुणा करने में कितना चाहिए 10 और जोड़ घटाव करने में कितना चाहिए 3। तो यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 से काटूंगा 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी मैं 2 और 5 का गुणा कर रहा हूँ मैं, तो 10 मिल रहे हैं मुझे। अब उसने बोला या तो प्लस करो या माइनस करो, तो मैं प्लस करके देखता हूँ। चलो, तो 2 और 5 को मैं प्लस कर रहा हूँ, कितना मिल रहा है मुझे 7। अब यहाँ पे कितना चाहिए मुझे -3, तो क्या करूँगा मैं घटा के देखता हूँ, तो 2 में से अगर 5 घटा दूंगा मैं तो कितना बचेगा -3। यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे माइनस, यानी ये इक्वेशन सही है और ये वाली इक्वेशन ये गलत है।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, या माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10। इसको तोड़ के अपनों ने ये बनाया है। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, बताओ कॉमन क्या है। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, कॉमन ले लूंगा मैं x, ठीक है। अब यहाँ पे 2x, एक x, यानी कि भाग दे दिया, एक्स स्क्वायर, x को 2 बार लिख दो बटे में x, एक x से कितना बचा आपका, एक x बचा है, ठीक है, प्लस यानी 2x में किसका भाग दे रहे अपन, x का, तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, ब्रैकेट बंद, माइनस। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यानी कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5। अब आप बोलोगे 5 का है सर, तो इसको तोड़ो आप, 2 और 5, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी है, तो मैंने ये 5 कॉमन ले लिया। एक से इधर नहीं है, इधर है, तो अपन 5 कॉमन ले लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका x। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, आया आपको समझ में। अब यहाँ पे बाहर क्या आपका x माइनस 5, अंदर क्या आपका x प्लस 2, यानी अब क्या, यहाँ पे अपन x का मान निकालते, x माइनस 5 बराबर 0, और इधर x प्लस 2 बराबर 0। इसको बराबर से उधर ले जाओ तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इसको बराबर से उधर ले जाओ तो माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अपना सही कौन सा है, यानी x ये वाला मान सही है, और माइनस में आता है वो मान गलत है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे, सवाल देखेंगे अब, यानी कि गुणा करने में कितना चाहिए। अब पहले क्या था, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, अब क्या आ गया, 2 आ गया, यानी 2 6 दूनी 12 या 2 छंग 12, यानी कि गुणा करने में कितना प्राप्त हो 12, और प्लस माइनस करने में कितना चाहिए x। तो 12 कर लो आप एलसीएम, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, बड़ी संख्या को छोड़ दो, 2 दूनी 4, यानी 4 गुणित 3 बराबर 12, मतलब गुणा करने में 12 मिल रहा है। अब उसने बोला या तो प्लस करो या माइनस करो, तो मैं 4 में से अगर 3 घटा दूंगा 1 मिलेगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कैसा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, बताओ कॉमन क्या निकल रहा है, एक से इधर भी, एक से इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी। आप बोलोगे कैसे है सर, तो इसको तोड़ लो ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया है, 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा है x, प्लस यहाँ पे भी x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, कितना बचा आपका 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि देखो एक के साथ x से जुड़ा हुआ है, यानी 4x है, तो यहाँ पे ये 2x, इन दोनों को अपने तोड़ दिया, ठीक है। तो ये 2x से ये 2x का कट गया, तो क्या बचा आपका 2 माइनस। अब यहाँ से कॉमन क्या लूंगा बोलो आप, या माइनस तो रहेगा, इसका ध्यान रखना आपको माइनस का। तो यहाँ पे इसको अगर तोड़ोगे आप तो 2 गुणित 3 इस रूप में, तो 3 इधर भी 3 इधर भी, तो मैंने कॉमन 3 ले लिया। इतना आया समझ में आपको, इतना आया आपको समझ में। 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा है x, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, बाहर क्या आपका 2x माइनस 3, अंदर क्या आपका x प्लस 2। अब क्या होगा, यानी x का मान निकालना, 2x माइनस 3 बराबर 0, और x प्लस 2 बराबर 0। इसको बराबर से उधर ले जाओ, 2x बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का तो प्लस का जाएगा, गुणा में तो कहीं भेज देंगे, भाग में, ये x का मान प्राप्त हो गया। इसका भी निकालो, x बराबर माइनस का 2, कुछ आया समझ में। अब अपना x का मान सही कौन सा है, ये वाला। चलो अब क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 है। अब यहाँ पे इसने बोला है गुणा करने में कितना, और प्लस मैंने, ये अपने को मालूम नहीं है, तो इसको पहले तो इक्वेशन सही करो। तो यहाँ इसके बटे में कुछ मतलब, एक इसके बटे में कुछ मतलब, क्योंकि ये अपोन में, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं, तो इसके हर में भी कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तो एलसीएम क्या आएगा आपका 8। अब ऊपर कितना आपका 2x स्क्वायर है, अब एक का पहाड़ा बोलो कि 8 आ जाए, तो 8 बार में, ठीक है, माइनस ऊपर कितना आपका x, एक का पहाड़ा बोलो कि 8 आ जाए 8 बार में, प्लस एक का पहाड़ा बोलो कि 8 आ जाए कितनी बार में, 1 बार में, और ऊपर कितना है 1। अब इनका गुणक 8 दूनी 16 x स्क्वायर माइनस 8 एकम 8x प्लस 1 एकम 1/8। अब आपको 8 को भी हटाना है ना, 8 को भी हटाना है, तो क्या कर देंगे अपन, बराबर में 0 दे देंगे। अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का गुणा 16 में करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 8x प्लस 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 1 बराबर 8 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0। अपनों ने इस 8 को हटाना था तो इस इधर बराबर में 0 दिया था, ठीक है। चलो
तो यहाँ पे करेंगे गुणा करने में कितना 16 एकम 16, यानी गुणा करने में कितना चाहिए आपको 16, और प्लस माइनस करने में कितना चाहिए 8। तो एलसीएम लो इसका, 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 गुणित 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे आप, 4 प्लस 4 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है माइनस का चाहिए, तो दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस का 4 और माइनस का 4 जोड़ जाएंगे तो माइनस का आंसर आएगा। कुछ आया समझ में आपको? चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1। इनको तोड़ दिया आप लोगों ने तो ये इस भाग में बट गया है। अब क्या करें, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, बताओ कॉमन क्या है। यानी कि मैं ले लूंगा 4 और x, तो क्या बचेगा भाग दो 16x² में, x को 2 बार लिख दो, ठीक है। ये 4x का मैं भाग दे रहा हूँ, तो x से x कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, यानी क्या बचेगा 4 और x बचेगा माइनस। अब 4x में मैं 4x का भाग दूंगा तो क्या बचेगा 1, फिर माइनस 1। अब कॉमन क्या लूंगा मैं, ये माइनस लिखा है मैंने, अब कॉमन क्या निकलेगा, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो 4 इधर है तो 4 इधर नहीं है ना, तो क्या ले लूंगा मैं 1 कॉमन ले लूंगा। अब यहाँ पे 1 का पहाड़ा बोलो कि 4 आ जाए, कितनी बार में आएगा 4 बार में, तो माइनस, साथ में x माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाहर क्या है आपका वो देखो, अब बाहर क्या आपका 4x माइनस 1, अंदर क्या आपका 4x माइनस 1, यानी x का मान निकाल तो 4x माइनस 1 बराबर में 0, फिर 4x माइनस 1 बराबर 0, बराबर से उधर ले जाओ 4x बराबर 1, ये गुणा में तो कायम भेज देंगे भाग में, इसको बराबर से उधर ले जाओ 4x बराबर 1, ये गुणा में तो कायम भेज देंगे भाग में, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक और तो देखेंगे गुणा करने में 100 एकम 100, गुणा करने में कितना चाहिए 100, और प्लस माइनस करने में 20, तो डायरेक्ट ले लो आप, तो 10 एकम 10 और 0, 10 एकम 10, ठीक है। यानी कि 10 गुणित 10, इन दोनों को मैंने गुणा किया तो 100 मिल गए। अब उसने बोला कि या तो प्लस करो या माइनस, अगर मैं 10 और 10 को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 20 मिल रहे, ठीक है। 10 और 10 को जोड़ रहा हूँ तो 20 मिल रहे, लेकिन यहाँ पे प्लस का आ रहा, यहाँ पे माइनस का, आप क्या करेंगे, यानी इसको भी माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस कर दें, दोनों से क्या है माइनस के मतलब जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, चलो ठीक है। 100x², यहाँ पे गुणनखंड बना दो 10x माइनस 10x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, बताओ कॉमन क्या है, 10x इधर भी है 10x इधर भी है, तो मैं 10x कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा 10x माइनस 10x से 10x कैंसिल, क्या बचा है 1। अब यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, मतलब 1 निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर आ रहा है वैसा कैसा कॉपी पेस्ट कर देना, तो क्या लिख दूंगा मैं 10x माइनस 1, माइनस प्लस माइनस। अब बाहर क्या आपका 10x माइनस 1, अंदर क्या आपका 10x माइनस 1। अब x का मान निकालना तो 10x माइनस 1 बराबर 0, इधर क्या है 10x माइनस 1 बराबर 0, इसको बराबर से उधर ले जाओ, इसको भी बराबर से उधर ले जाओ, गुणा में तो कायम भेज देंगे, इधर भी गुणा में तो कायम भेज देंगे बेटे, यही आपका आंसर। कैसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 व गुणनफल 182 है। तो आपको पता है ऐसी दो संख्याएं क्या है 27, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है। तो आपको दोनों संख्याएं मालूम नहीं है, तो पहली संख्या पर मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x व दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे, ठीक है। तो 27 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको मालूम है कि दो संख्या का योग 27 है, और आपको अगर मालूम होता कि पहली संख्या 13 है तो दूसरी क्या करेंगे अपन 27 में से 13 घटा देंगे, तो यानी ऐसे ही हुआ 27 में से x घटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं दोनों संख्या x और दूसरी क्या आपके 27 माइनस एक्स, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल यानी इनके बीच का गुणनफल कितना मिल रहा है 182, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें क्या तो 27x, इसका गुणा इसमें क्या माइनस का x² बराबर 182,
अब क्या करेंगे, इसको क्रम से जमा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182। ठीक है, तो पक्षांतर कर लो इसका, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में माइनस है तो माइनस से भाग दे देंगे, माइनस से भाग देने पर तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस है तो प्लस का 182 बराबर आपका 0। अब यहाँ पे इसने बोला है कि गुणा करने में 182 और प्लस माइनस करने में 27। ठीक, तो यानी कि 182 का लेंगे अपन एलसीएम, तो 2 2 16 2 9 18 2 एकम 2, फिर 7 से 7 एकम 7 7 21, फिर 13 एकम देखिए तो 14 गुणित 13, इन दोनों का गुणा करोगे तो 182 मिलेगा। अब उसने बोला कि गुणा करने में 182 और प्लस माइनस करने में 27, तो यहाँ पे अगर मैं 14 और 13 को मैं जोड़ लेता हूँ तो यानी इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, कितना मिलेगा 27। तो यहाँ पे प्लस का आ रहा है, यहाँ पे माइनस चाहिए, तो इसको भी माइनस कर दो, यानी कि माइनस 14 माइनस का 13 बराबर माइनस का 27। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन क्या निकलेगा बोलो। अब इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, एक x कैंसिल हो, क्या बचा है एक x माइनस x से x कैंसिल, क्या बचा है 13, फिर माइनस क्या ले लूंगा मैं 14 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो क्या बचा 14 14 कैंसिल x, क्या बचा आपका माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 13। आप आंसर भी यही चेक कर सकते हैं, जो इधर आंसर है वो इधर भी आएगा। ठीक है, तो बाहर क्या आपका 1 माइनस 14 और अंदर क्या आपका 1 माइनस 13। ठीक है, इसको यानी कि x का मान निकालो तो 1 माइनस 14 बराबर 0, फिर 1 माइनस 13 बराबर 0, इसको बराबर से उधर ले जाओ, इसको भी बराबर से उधर ले जाओ। ठीक है, ये x का मान प्राप्त हो गया। अतः पहली संख्या 14 व दूसरी संख्या 13 है। क्वेश्चन है आपका, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यह मान लेंगे, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक x व दूसरी क्रमागत धनात्मक x प्लस 1 है। ठीक है, क्रमागत तो पहले हो गया आपकी x, दूसरी हो गया आपकी x प्लस 1, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग कितना है आपका 365। कुछ आया समझ में आपको, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्ग, ये दो क्रमागत है ना, इनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको दो बार लिख दो, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, बराबर 365। अब एक्स स्क्वायर इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो एक्स, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो एक्स, एक का गुणा अगर एक में करेंगे तो एक बराबर 365। दोनों ही एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको बराबर से इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 365 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब घटा दो इसमें से एक प्लस का और एक माइनस का, तो कितना बचेगा माइनस का 364 बराबर में 0। अब इस संख्या को, यानी 2 का भाग पूरी संख्या में जा रहा है तो 2 से भाग दे दो, तो क्या लिखूं हमें 2 से भाग देने पर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 टी 16, 2 दूनी 4, अब यहाँ पे बराबर 0 है। तो इसका लो एलसीएम आप 182 का लो एलसीएम, तो यहाँ से 2 से अगर 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 7 से 7 एकम 7 7 तिया
21, ठीक है। फिर 13 एकम 13, बड़ी संख्या को छोड़ दो, 2 सती 14 गुणित 13। जब इन दोनों संख्या को गुणा करोगे 182, और यहाँ पे इसने क्या बोला, इन दोनों को जोड़ोगे, यानी कि इसने प्लस करने पर या माइनस करने, मुझे कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो अपन ताकि देखते हैं -14 में से अगर 13 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कई का बच रहा है, प्लस का, तो प्लस का ही चाहिए। तो यहाँ लिखूँ हमें x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14x माइनस 13x, ठीक है, -182 बराबर में 0। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, बताओ कॉमन क्या निकलेगा, x इधर भी है, x इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे अपन x, ठीक है। तो क्या बचेगा, x, है ना, प्लस x से x कैंसिल, कितना बचा है 14, माइनस इधर से कॉमन क्या ले लेंगे 13, 13 से 13 कैंसिल, क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस। अभी कितनी बार में आएगा, 182 कितनी बार में कटेगा, 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो बाहर क्या है आपका x माइनस 13, और अंदर क्या बचा x प्लस 14। कुछ आया समझ में आपको, यानी कि x का मान निकाल, x माइनस 13 बराबर में 0, और x प्लस 14 बराबर में 0। इसको बराबर से उधर ले जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 13। इसको भी बराबर से उधर ले जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -14। ओके, यानी कि अब ये ऋणात्मक में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या लिखूं हमें, अतः पहली क्रमागत धनात्मक 13 व दूसरी क्रमागत धनात्मक 14 होगी, ठीक है। आपका एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ, सबसे पहले तो एक समकोण बनाते हैं, ठीक है, एक समकोण है, ठीक है। तो इसे हम कर्ण बोलते हैं, और ये आपका आधार है, और ये आपका लंब है, ठीक है। तो ये नाम दे देते ए, बी और सी। यानी क्वेश्चन क्या आपका, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कौन है, लंब 7 सेंटीमीटर कम है, कौन है, आधार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आधार मान लेंगे एक्स, वो 7 सेंटीमीटर, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x माइनस 7। माना कि एक समकोण त्रिभुज है, माना कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद जिसका आधार x, उसके बाद फिर क्या है, ए बी बराबर कितना दिया है, x माइनस 7, ठीक है। उसके बाद बी सी बराबर x, उसके बाद कर्ण कितना है आपका, ए सी बराबर 13। अब लगा दो इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्णों को आपने क्या बोला है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी लंब कितना आपका, लंब है आपका x माइनस 7 प्लस आधार कितना है आपका x। चलो, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। x माइनस 7 को 2 बार लिखो, x माइनस 7 और x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 169 बराबर, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो माइनस का 7, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7x माइनस माइनस प्लस, 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 169 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक और एक से ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस का 7x माइनस 7x प्लस 49। तो यहाँ पे आपका 169 बराबर, दोनों प्लस की संख्या जोड़ लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस, दोनों संख्या माइनस के मतलब जोड़ जाएगी, माइनस का 14x प्लस 49, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बराबर से उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ठीक है, बराबर में कितना दे देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x, घटा दो इसमें से, यानी कि 169 में से 49 माइनस किया तो 0, 6 में से 4 गए तो 2, तो 120, ठीक है, माइनस का 120, 2 से भाग दे दो इसमें, तो 2 से अगर भाग देंगे, 2 से भाग देने पर, 2 से अगर भाग दे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, 2 7 14x, 7x
माइनस 2 छंग 12 मतलब 60 बराबर में आपका 0। ठीक है, यानी गुणा करने में कितना चाहिए 60 और प्लस माइनस करने में कितना चाहिए 7। ठीक है, तो आगे करेंगे अपन कि गुणा करने में 60 और प्लस माइनस करने में 7। 60 का लो एलसीएम, तो 2 तिया 6 और 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजा 15, फिर 5 एकम 5। अब मैंने आपको क्या बोला था, बड़ी संख्या को छोड़ देना, बाकी सबका गुणा कर लो। 2 2 4, 4 तिया 12, 12 गुणित 5, 12 पंजे 60, यानी गुणा करने में 60 और प्लस माइनस करने में 7। तो मैं 12 में से अगर 5 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा प्लस का, और अपने का चाहिए माइनस का। इसको माइनस बना, इसको प्लस बना दे। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, बताओ कॉमन क्या निकलेगा। एक्स इधर है, एक्स इधर, एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा है एक्स, प्लस एक्स से कैंसिल, क्या बचा है 5, इधर से कॉमन क्या निकलेगा माइनस। अब यहाँ से निकाले तो 12 कॉमन, तो 12 से 12 कैंसिल, क्या बचेगा एक्स माइनस 12 पंजे 60। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ बाहर क्या है आपका एक्स माइनस 12 और अंदर क्या आपका एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यानी एक्स का मान निकला एक्स माइनस 12 बराबर 0, और अंदर क्या है एक्स प्लस 5 बराबर 0। इसको बराबर से उधर ले जाओ तो एक्स बराबर 12, इसको बराबर से उधर ले जाओ तो माइनस का 5। कुछ आया समझ में आपको, यानी कि क्या है, यानी कि एक्स यानी आधार कितना हो जाएगा 12, और उसके बाद ये वाला माइनस वाली संख्या तो अपन लेंगे नहीं, आधार कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः अतः समकोण त्रिभुज का आधार आधार 12 व लंब लंब 12 में से 7 घटा दो, लंब कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो प्रश्न वाली 4.3 के हम सवाल करेंगे। यानी आपका निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे a का मान कितना है, a का मान कितना है 2, और b का मान देखो कितना है माइनस का 3, और c का मान देखो कितना है 5। ठीक है, तो विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे, विविक्तर, ठीक है, विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 5। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब माइनस करो, इसमें से माइनस करो, अब कितना बचेगा 31। ठीक है, काय का बचेगा माइनस का। ठीक है, काय का बचेगा माइनस का बचेगा। क्या है डी से बड़ा है कि छोटा है, डी से यानी कि छोटा है, तो डी बराबर क्या है आपका माइनस का 31। आप यहाँ पे डी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डी बराबर, ठीक है, अब क्या है, क्या लिखेंगे, अतः डी का मान ऋणात्मक है। ठीक है, अब अस्तित्व अस्तित्व नहीं होगा, अब अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, यही आपका सवाल था। चलो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अपन दूसरा करेंगे, तो ए का मान कितना है 3, और बी का मान देखो कितना है माइनस 4 ऋण 3, और सी का मान बोलो 4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, बी का मान कितना माइनस का 4 ऋण 3 का, डी बराबर बी का मान देखो कितना है माइनस 4 ऋण 3 माइनस 4 गुणित ए का मान कितना है 3, और सी का मान कितना है 4। अब यहाँ पे देखना है, तो डी बराबर, यानी कि ये जो स्क्वायर है ना, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कितना होगा 3 माइनस, यहाँ पे 4 तिया 12, 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ पे आपका डी बराबर 16 तिया
सोल्व किया 48 माइनस 48, तो यहाँ पे डी बराबर कितना हो जाएगा 0, 0 अस्तित्व है, अस्तित्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। तो देखेंगे ए का मान कितना है 2, बी का मान -6 और सी का मान 3। अब यहाँ पे विवेक्तर का फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का मान कितना है -6 का स्क्वायर, फिर 4 और ए का मान कितना है 2 और सी का मान 3, तो डी बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो डी बराबर कितना हो जाए 36 में से 24 गए कितने बचेंगे 12 बचेंगे, 12 का के बचेंगे प्लस के बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हिंदी में, तो डी बराबर मूलों का अस्तित्व है, डी का मान धनात्मक है। ठीक है, डी का मूलों का अस्तित्व होगा। दूसरा कर रहे हैं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन देखेंगे a का मान कितना है, a का मान कितना है 2, और b का मान देखो कितना है k, और c का मान देखो कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन विवेक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे आपका k का मान कितना है k का स्क्वायर माइनस ये 4 गुणित a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है k का स्क्वायर, k स्क्वायर होता है माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब यानी कि किसका मान निकालना है k का मान निकालना है, तो बराबर में क्या देना पड़ेगा 0। अब इसको बराबर से उधर ले जाओ तो k बराबर k स्क्वायर बराबर, यानी बराबर से उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, यानी कि स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा रूट। इतना है आपको समझ में। अब बना के इसको बाहर करना पड़ेगा, यानी 24 का लेंगे अपन एलसीएम, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो इसका क्या पेयर बन रहा है देखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, इससे क्या बाहर निकल जाएगा आपका k बराबर 2, 2 बाहर निकल जाएगा, इन दोनों गुणा किया तो 6, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, क्या है आपका के एक्स यानी कि एक्स माइनस यानी कि एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 6 बराबर 0 है। तो यहाँ पे यानी क्वेश्चन क्या आपका के एक्स माइनस 2 है ना प्लस 6, इसको के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 के एक्स प्लस 6। अब देखो ए का मान कितना हो गया आपके पास के, और बी का मान देखो कितना माइनस का 2k, और सी का मान देखो कितना हो गया 6। अब यहाँ पे विवेक्तर का फॉर्मूला लगाओ तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो क्या लगे बी का मान कितना माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4 गुणित ए का मान कितना है k, और सी का मान देखो कितना है, यानी क्या करेंगे अपन, यानी ये जो स्क्वायर है ना ये इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 और साथ में क्या है k। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रही है देखो, 4 इधर भी 4 इधर, तो 4 और k कॉमन ले, 4k कॉमन ले लिया, इधर भी 4k और इधर भी 4k, 4k कॉमन ले, 4k से 4k कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है k माइनस k से k कैंसिल 4 छंग 24। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4k बराबर 0, और इधर क्या लिखोगे k माइनस 6 बराबर 0, यानी क्या करेंगे गुणा में तो कहीं भेज देंगे भाग में भेज देंगे, इधर क्या करेंगे ये माइनस में तो उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का, तो k का मान क्या आ जाएगा, और इधर k बराबर कितना आ जाएगा 0। यही आपका आंसर, उतारो फटाफट। तो आज हम इस चैप्टर को हम यही विराम देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ओके।